स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 जर्नल का नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड इसकी यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस क्या है, एंड वाउचर किसे बोलते हैं, इंटरनल वाउचर्स, एक्सटर्नल वाउचर्स, जर्नल वाउचर। ये जर्नल वाउचर आई होप आप लोगों ने फॉर्मेट बना लिया होगा इसका। एंड नेक्स्ट जो है ये कैश वाउचर क्या होता है, टैक्स इनवॉइस किसे बोलते हैं और कैसे इसका फॉर्मेट तैयार करना होता है। एंड उसके बाद में ये क्रेडिट मेमो एंड रिसिप्ट मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं चेक। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे जो चेक है, चेक का मतलब क्या है, तो ये सभी हम सब जानते हैं चेक यहाँ पे क्या है। हाँ, आप सब बैंक कभी ना कभी तो बैंक गए होंगे या फिर आपने ना अपने पेरेंट्स के हाथ में चेक बुक तो देखी होगी, चेक भरते हुए तो देखा होगा। तो वाइल डीलिंग विद द बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो बिजनेस में भी जब है ना बिजनेसमैन जब ट्रांजेक्शन्स के साथ डील करता है, मतलब वो जब पेमेंट करता है तो उस समय पर वो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक यूज करता है, अलग अलग टाइप के चेक यूज करता है टू मेक द पेमेंट्स एंड फॉर सेंडिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह पेमेंट पैसा पहुंचाने के लिए, मनी पहुंचाने के लिए वो अलग अलग है ना इसका यूज करता है, चेक्स का यूज करता है, टाइप्स ऑफ चेक का यूज करता है। तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ चेक स्टडी करने वाले हैं। चेक बुक फैसिलिटी इज गिवन बाय हर एक बैंक, जिस भी बैंक खाते में, बैंक अकाउंट में, बैंक खाते में जिस भी बैंक में अकाउंट होता है, जिस होल्डर का, बिजनेसमैन का, पर्सन का, बंदे का, उसके पास है ना चेक बुक फैसिलिटी उसको अवेलेबल रहती है। उसके पास चेक बुक होती है और उसे ना मेंटेन करना पड़ता है मिनिमम बैलेंस, कम से कम 500 रुपया, 1000 रुपया उसको रखना पड़ता है, अपने खाते में मेंटेन रखना पड़ता है। नाउ और चेक इज एन ऑर्डर इशूड। चेक क्या है, व्हाट इज अ चेक? तो यहाँ पर आपको चेक का मतलब पता चलेगा कि अ चेक इज एन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर है इशूड बाय द अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर इशू करता है टू हिज बैंकर, अपने बैंकर को ऑर्डर देता है, वो बोलता है कि भाई पे करो, टू पे ऑन डिमांड, कि भाई मैं डिमांड कर रहा हूँ कि आप पेमेंट करो अ स्टेटेड सम, जो अमाउंट मैंने चेक में भरा है, ऑफ मनी जो मैंने चेक में फिल किया है, और टू ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन, या स्पेसिफाइड पर्सन का, और टू द बेरर, और उसे रिसीव करने वाले बंदे का। तो यहाँ पर ये एक ऑर्डर है जो इश्यू करता है, अकाउंट होल्डर इश्यू करता है। नाउ द प्रिंटेड चेकबुक, जो प्रिंटेड चेकबुक है इज इशूड बाय द बैंक, बैंक इश्यू करती है टू द अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर को एज पर दिस रिक्वायरमेंट, एज पर हिज रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। भाई आपको 10 इसके पेजेस वाली चाहिए या इस लिफलेट्स वाली चाहिए, तो उसके हिसाब से वो प्रिंटेड चेकबुक प्रोवाइड करते हैं। नाउ 50 वाली चाहिए तो 50 चेक उसमें रहते हैं, कंटेंट्स रहते हैं चेक के। नाउ सबसे पहले यहाँ पे अभी है ना मीनिंग तो हमने समझा, अभी डेफिनेशन क्या है चेक की। तो अ चेक इज अ रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर, ये है ना रिटन अनकंडीशनल, इस पे कोई कंडीशन नहीं होती है, ऑर्डर रहता है जिसे साइन करता है अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर उस पे साइन करता है एंड डायरेक्शन देता है, गाइड करता है। और स्पेसिफिक बैंकर, बैंकर को स्पेसिफिक जिस बैंक में उसका खाता है उसे ये ऑर्डर देता है, गाइड करता है, उसे बोलता है टू पे ऑन डिमांड सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू अ पर्सन नेम्ड देयर, खाली उस बंदे को जिसका नाम उस चेक में लिखा होता है, या फिर टू द बेरर, या फिर जिसके हाथ में, बेरर क्या होता है, तो जिसके हाथ में वो चेक होता है वो जाके ना चेक को क्लियर करके अमाउंट ले सकता है। तो ये और टू द बेरर। नाउ यहाँ पे कौन कौन से बंदे, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है चेक के ट्रांजेक्शन में, मतलब तो यहाँ पे देयर आर 3 पार्टीज टू चेक, 3 पार्टी होती है। एक तो होता है द ड्रॉवर, ड्रॉवर, तो ड्रॉवर कौन होता है, जो चेक तैयार करता है, चेक ड्राफ्ट, जो चेक का ड्राफ्ट है उसमें पेमेंट है ना लिखता है, भाई किसके नाम पे चेक फाड़ा जा रहा है। द पर्सन हु ड्रॉज अ चेक इज कॉल्ड अ ड्रॉवर एंड द ड्रॉई, ड्रॉई कौन होता है, तो द बैंक ऑन हुम द चेक इज ड्रॉन, द बैंक ऑन हुम द चेक इज ड्रॉन इज कॉल्ड अ ड्रॉई। तो यहाँ पे बैंक को ड्रॉई बोला गया है एंड द ड्रॉई इज ऑलवेज द बैंक, और चेक के मामले में ड्रॉई हमेशा बैंक होती है, द ड्रॉई इज ऑलवेज द बैंक। एंड द पे, पे कौन है, तो ये बंदा है, पर्सन है जिसको चेक का अमाउंट रिसीव होने वाला है। द पर्सन इन हुज फेवर अ चेक इज इशूड, किसके फेवर में चेक है ना इशू किया गया, ड्रॉ किया गया है, इज कॉल्ड अ पे।
नाउ चेक के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या मेंशन रहता है, तो नेम ऑफ द बैंक, बैंक का नाम लिखा होगा। अगर आपको आपने अगर अभी तक आज तक कोई चेक बुक नहीं देखी है तो पापा या मम्मी से बोलो कि भैया आपका कौन से बैंक में खाता है, उसका चेक बुक मुझे देखना है। तो आप फाइंड आउट करोगे कि उसमें ना नेम ऑफ द बैंक, बैंक का नाम दिया होता है, एंड एड्रेस दिया होता है ऑफ द ब्रांच, कौन से ब्रांच में खाता है। मतलब ब्रांच आप समझते ही हो, शाखाएं होती है ना बैंक की भी, बहुत सारी ब्रांचेस होती है। तो आप जिस एरिया में रहते हो आपका खाता नियर बाय उसी लोकेलिटी में मोस्ट प्रोबेबली होता है, तो उसका ब्रांच का एड्रेस वहां पे होगा, चेक में, चेक के ऊपर मेंशन होगा, हर एक चेक पे लिखा होगा। एंड द डेट ऑफ इशूइंग चेक, अगर हम किसी के इशू कर रहे हैं चेक तो उसमें डेट में के लिए चेक डेट दिया होता है कि भाई आप जब इशू कर रहे हो चेक, आप ड्रॉ कर रहे हो तो उस समय आप है ना डेट लिखोगे भी कौन से तारीख का चेक आपने फाड़ा है। एंड नेम ऑफ द पे, किसके नाम पे फाड़ा, मतलब किसको वो पेमेंट कर रहे हो आप। एंड अमाउंट इन वर्ड्स, वर्ड्स में आपको अमाउंट मेंशन करना होता है, 5,000 का चेक लिखा है, 10,000 का पेमेंट कर रहे हो आप तो उस हिसाब से। एंड फिगर्स, फिगर्स में हम नंबर्स में लिखते हैं अमाउंट, दैट इज फिगर्स। एंड नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर का अभी आप देखोगे कि अभी जो नया चेक बुक है उस पे ना जिसके खाते में जिसका नाम है, जिसका खाता है उस बंदे का, अगर फर्म का नाम का चेक बुक है, मतलब फर्म के नाम पे खाता खोला है, किसी ने अपनी कंपनी के नाम का खाता खोला है तो उसपे कंपनी का नाम होगा, किसी इंडिविजुअल पर्सन के नाम पे खाता खोला है तो उसमें इंडिविजुअल पर्सन का नाम होगा। एंड उस पे सिग्नेचर भी करने पड़ते हैं जब चेक विड्रॉ करते तो, ड्रॉ करते तो। एंड चेक नंबर लिखा होता है, हर एक इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव चेक नंबर होता है। डिस्टिंक्टिव चेक नंबर का मतलब क्या होता है कि है ना हर एक चेक का अलग अलग नंबर होता है, ऐसा नहीं है कि सेम नंबर रहेगा, वो तो नहीं हो सकता। जैसे आप लोगों का रोल नंबर कैसे होता है क्लास में, उसी तरीके से चेक नंबर भी डिस्टिंक्टिव चेक नंबर होता है। देन MICR नंबर दिया रहता है, आप देखिए आपको ये सब है ना उस पे चेक पे दिखाई देगा। IFSC कोड रहता है, अभी IFSC कोड नहीं रहेगा तो फिर है ना वो चेक अलाउड ही नहीं है। देन अकाउंट नंबर भी मेंशन रहते हैं, तो ये सारे कंटेंट्स एक चेक पे दिए होते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे टाइप्स ऑफ चेक, कितने टाइप्स के चेक है, तो यहाँ पे हम 3 टाइप्स ऑफ चेक स्टडी करने वाले हैं। चेक में भी बेरर चेक हो सकता है, ऑर्डर चेक हो सकता है, एंड क्रॉस चेक हो सकता है। तो अभी ये बेरर चेक क्या होता है, ऑर्डर चेक क्या होता है, क्रॉस चेक क्या होता है, तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बेरर चेक की बात करें तो एनी पर्सन हु कैन गेट द पेमेंट ऑफ द चेक, जिसे ना चेक का पेमेंट रिसीव होने वाला है एट द काउंटर, जब वो बैंक में जाता है, बैंक के काउंटर पे जाता है, तो जिस बंदे को वो उसका पेमेंट रिसीव होता है, ओके, गेट मतलब कैन गेट मतलब रिसीव होता है जो पैसा, उसे बेरर चेक बोलते हैं। तो इस पे किस ना जिसके हाथ में, मतलब सिंपल सी बात है, जिसके हाथ में चेक है भाई वो जाके है ना उस पैसा विड्रॉ कर सकता है। तो वो एनी पर्सन हु होल्ड्स द चेक एंड इज फिजिकली प्रेजेंट, और वो फिजिकली काउंटर पे प्रेजेंट रहता है, बैंक के काउंटर पे प्रेजेंट रहता है, तो उसी को है ना बैंक पैसा देती है। एंड साइंस द सेम इन फ्रंट ऑफ द बैंकर, और बैंकर के सामने साइन करके देता है, कैन गेट द अमाउंट ऑफ चेक, और तो उसे है ना जो चेक पे जो अमाउंट मेंशन रहता है, लिखा होता है, उसका पैसा उसे रिसीव हो जाता है। बंदे को फिजिकली मतलब खुद से वहां जाना होता है काउंटर पे, बैंक के काउंटर पे, और उसके हाथ में वो चेक होना चाहिए और वो चेक का पैसा विड्रॉ कर सकता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे स्पेसिमेन दिया हुआ है हमें, स्पेसिमेन ऑफ बेरर चेक। तो बेरर चेक का जो स्पेसिमेन है वो इस प्रकार से है कि यहाँ पर आपको DDMMYY मतलब डेट, मंथ एंड ईयर, ये होगा डेट होगा तो उसमें हम मंथ एंड ईयर के हिसाब से लिखते हैं। एंड देन यहाँ पे पे तो किसको पे करना है, पे ऑन बेरर और बेरर, या फिर और बेरर चेक है तो यहाँ पे बंदे का नाम नहीं लिखा होता है, सेल्फ करके लिखा होता है बेरर में। एंड रुपीज कितना, देन अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया रहता है, अभी तो प्रिंटेड आता है, अकाउंट नंबर प्रिंटेड रहता है। देन यहाँ पे अमाउंट रुपीज, देन का ब्रांच का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया MG रोड मुंबई का है। IFSC कोड, हर एक इसका बैंक का अपना IFSC कोड रहता है। देन यहाँ पे सिग्नेचर एंड बंदे का नाम भी होता है, फिलहाल यहाँ पे नेम आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी जो चेक बुक है उसमें नेम भी आता है बंदे का, एंड चेक नंबर। तो इस तरीके से ये बेरर चेक हुआ। ऑर्डर चेक किसे कहते हैं, तो ऑर्डर चेक
स्पेसिमेन सेम होता है। ऑर्डर चेक मतलब व्हेन अ चेक इज ड्रॉन पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन के नाम पर होता है, स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे होता है, तो उसी के खाते में पैसा जाएगा। और ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर चेक, तो उसको ऑर्डर चेक बोलते हैं। नाउ द पेमेंट ऑफ ऑर्डर चेक इज मेड बाय द बैंक टू द पर्सन्स नेम मेंशन, जिसका नाम मेंशन होगा चेक पे उसको ही पेमेंट करेगी देयर इन, और टू एनी अदर पर्सन ऑर्डर बाय हिम, या फिर कोई दूसरा पर्सन जो मेंशन किया जाता है, जिसका नाम मेंशन किया जाता है, उसको ये चेक का पैसा रिसीव होता है। व्हेन द वर्ड बेरर इज स्ट्रक ऑफ, मतलब कैंसिल कर देते हैं, स्ट्रक ऑफ मतलब काट देते हैं, इट बिकम्स एन ऑर्डर चेक, तो वो ऑर्डर चेक बन जाता है। जब हम है ना बेरर वर्ड लिखा हो तो उसको कैंसिल कर देते हैं हम, तो उसको ऑर्डर चेक बोला जाता है। तो यहाँ पे स्पेसिमेन ऑफ ऑर्डर चेक, डेट, मंथ, ईयर एंड देन पे, किसको पे कर रहे हैं, और बेरर है तो बेरर को यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे स्ट्रक ऑफ कर देते हैं। स्ट्रक ऑफ तो मतलब ये बेरर नहीं हुआ। एंड रुपीज, देन अकाउंट नंबर, देन अमाउंट रुपीज। यहाँ पे जो रुपीज होता है वो इन वर्ड्स लिखते हैं और यहाँ पे फिगर्स में लिखा जाता है। एंड अकाउंट नंबर्स, बैंक का नाम, ब्रांच का IFSC कोड बैंक का, चेक नंबर एंड सिग्नेचर, इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे ऑर्डर चेक में क्या करते हैं, ये जो बेरर है उसको कैंसिल कर देते हैं, बेरर को स्ट्रक ऑफ कर देते हैं। द वर्ड, ये जो वर्ड है बेरर, उसको हम स्ट्रक ऑफ कर देते हैं। नाउ थर्ड है क्रॉस्ड चेक। क्रॉस चेक में टू टाइप्स है, एक तो क्रॉस चेक एंड दूसरा क्रॉस्ड अकाउंट पेज चेक। तो टू टाइप्स आ जाता है, क्रॉस चेक एंड क्रॉस्ड अकाउंट पेज चेक। तो क्रॉस चेक में क्या होता है, फॉर द सेफ इंटरेस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर के वेलबींग के लिए, सेफ्टी के लिए, एंड द ड्रॉइंग टू पैरेलल, तो दो पैरेलल लाइन, ये जो दो लाइन दिख रही है आपको, ये दो लाइन पैरेलल लाइन, ये दो लाइन है ना, ट्रांसफर्स लाइंस है ना, वो चेक के लेफ्ट हैंड साइड टॉप में ये हम है ना दो लाइन है ना ड्रॉ करते हैं। ये दो लाइन, ये आप देख रहे हैं मैं जहाँ पे कर्सर मूव कर रही हूँ, यहाँ पे ये दो लाइन है ना, ये लाइन है ना क्रॉस, ये दो लाइन है ना ट्रांसवर्स लाइन बनाई जाती है ऑन द फेस ऑफ द चेक, इज कॉल्ड क्रॉस्ड चेक, तो उसे क्रॉस चेक बोलते हैं। एंड क्रॉस चेक हैज टू बी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है। एंड द पेमेंट इज मेड ओनली थ्रू द बैंक, और बैंक के थ्रू ही ये पेमेंट होता है, तो खाते में पैसा चला जाता है। द इफेक्ट ऑफ दिस चेक इज दैट द पेमेंट ऑफ द चेक इज रिसीव्ड बाय द राइट पर्सन, तो इसका ये बेनिफिट है कि ये जो पैसा है वो राइट बंदे को रिसीव हो जाता है, राइट पर्सन को रिसीव हो जाता है। नाउ यहाँ पे स्पेसिमेन सेम, खाली जो चेक बुक आएगी वो सेम आएगी। आप ये जब दो लाइन ड्रॉ कर देते हो तो मतलब वो आपका क्या हो गया, क्रॉस चेक हो गया, वो क्रॉस चेक हो गया। यहाँ पे डेट सेम वे, मंथ, ईयर, पे और बेरर, तो यहाँ पे रुपीज, देन यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट रुपीज इन फिगर्स एंड एड्रेस एंड IFSC कोड, चेक नंबर, सिग्नेचर। नाउ क्रॉस्ड अकाउंट पेज चेक क्या होता है, तो क्रॉस्ड अकाउंट पेज चेक में, क्रॉस्ड अकाउंट पेज चेक इज सिमिलर टू क्रॉस चेक, ये क्रॉस चेक के जैसे ही होता है। एंड इस टाइप के चेक में स्पेसिफिक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन डिपॉजिट करता है चेक इनटू द बैंक में डिपॉजिट करता है, एंड द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू स्पेसिफिक अकाउंट ओनली। यहाँ पे स्पेसिफिक अकाउंट में ही है ना पैसा है ना वो डिपॉजिट होता है। और इसमें क्या होता है, ये जो चेक है ना पहले ऐसे चलता था, अभी नहीं चलता है ये। तो पहले क्या, जैसे जिसने इसको अपने मतलब जिसने अपने बैंक में डिपॉजिट किया उसके में पैसा चला जाता था। बिजनेसमैन क्या करते थे, एक को क्रॉस चेक रिसीव हुआ तो वो दूसरे को फॉरवर्ड कर देता था। लेकिन इसमें क्या होता है, क्रॉस अकाउंट पे में जो बंदे का नाम लिखा होता है उसी बंदे के खाते में ये पैसा जाएगा। तो अ क्रॉस्ड अकाउंट पेज चेक इज सिमिलर टू द क्रॉस चेक। इन दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिक पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन डिपॉजिटेड check into the bank and the amount credited to a specific account only. तो when account यहाँ पे two parallel lines across the check are drawn with word account pay, with word, जब हम account pay word use करते तो only it is called as crossed account pay check, तो उसको crossed account pay check बोलते हैं। crossed account pay specific person के खाते में ही पैसा जाएगा। नाउ इसका जो स्पेसिमेन है, आपको टू पैरेलल लाइंस के बीच में आप अकाउंट पे लिखना है एंड डेट, मंथ एंड ईयर
एंड पे और बेरर रुपीज कितना अमाउंट, देन अकाउंट नंबर दिए होते हैं वो ऑलरेडी प्रिंटेड आते हैं अभी की चेकबुक में, देन रुपीज इन फिगर, देन ब्रांच का एड्रेस, देन IFSC कोड नंबर, देन यहाँ पर चेक नंबर एंड यहाँ पर सिग्नेचर एंड नेम। तो इस तरीके से ये आपको चेक का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जर्नल। जर्नल का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका यूज कहाँ पर है, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो ये हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आई होप आपको चेक के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। तो ये फॉर्मेट जरूर बनाइएगा, वापस से टेक्स्ट बुक रीडिंग कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।